नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रो विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भो विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भो। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 9वां अधिकार और उसमें अंतिम दौर में है हमारी आज चर्चा कि पंडित साहब यहाँ पर अनंतानुबंधी कसाई की चर्चा जो चल रही है कि भाई प्रश्न पूछा था कल वाला जो एक बार रिपीट कर दे 1 मिनट में कि चारित्र मोह की प्रकृति है तो फिर वो चारित्र का घात करनी चाहिए, वो सम्यक्त्व का घात करते हैं, ऐसा क्यों कहा। तो पंडित साहब ने बताया कि भाई अनंतानुबंधी के उदय में जो क्रोधादि परिणाम होते हैं, भले वो अतत्व श्रद्धा नहीं है, भले वो चारित्र का घात करती है, सम्यक्त्व का घात नहीं करती है, परंतु अनंतानुबंधी के उदय में जैसे क्रोधादिक होते हैं वैसे क्रोधादिक अनंतानुबंधी जाने पर नहीं होता है ना, वो मतलब सम्यक तो होने पर नहीं होता। माने किसी जीव को सम्यक दर्शन वर्तता है तो वो अनंत क्रोध नहीं करेगा, अनंतानुबंधी वाला क्रोध उस व्यक्ति को नहीं होगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, भले वो सम्यक्त्व का घात नहीं करती हो, ये उस बात उसकी नहीं है, परंतु सम्यक्त्व के उदय में यानी सम्यक तो जब वर्तता है तब अनंत क्रोध व्यक्ति नहीं करता। फिर दृष्टांत दिया था त्रस्तपने की घात करने वाली स्थावर प्रकृति है, तो त्रस्तपने का घात करती है स्थावर प्रकृति, पर एकेंद्रिय जाति की प्रकृति जो है वो भी तो उनका भी तो उदय नहीं होता। जब त्रस्त का उदय होता है तब स्थावर का उदय नहीं होता, तो एकेंद्रिय जाति की प्रकृति का भी उदय नहीं होता। इसलिए उपचार से एकेंद्रिय प्रकृति को भी त्रस्तपने का घातक कहा जाए तो कोई दोष नहीं है। इसी तरह सम्यक्त्व का घात तो वास्तव में दर्शन मोह करता है? परंतु दर्शन मोह सम्यक्त्व का घात करता है, ये बात सही है, परंतु अनंतानुबंधी कसाई जो है उनका भी उस समय उदय नहीं होता। इसीलिए उपचार से अनंतानुबंधी को भी घातक कहा जाए सम्यक दर्शन का तो कोई बात बड़ी नहीं है। गिरीश भाई समझ में आ गया ना कल वाली चर्चा? जी। हाँ, अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब फिर यहाँ प्रश्न क्या पूछा कि भाई अनंतानुबंधी चारित्र का घात करती है तो इसके जाने पर कुछ तो चारित्र कहो। जैसे जैसे अनंतानुबंधी चली गई, बराबर है, ये चारित्र की प्रकृति है, तो फिर कुछ अंश में चारित्र प्रकट होना चाहिए ना। इसको असंयत गुण स्थान में असंयत संयम किस लिए कहते हो, प्रश्न ये है। प्रश्न तो कल मैंने करा था और थोड़ी सी चर्चा भी की थी। अब देखो, अनंतानुबंधी आदि जो भेद है वो तीव्र मंद कसाई की अपेक्षा नहीं है। पहली बात तो ये समझना कि जितने 4 कसाई चौकड़ी का जो लेवल बताया है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, बराबर, ये 4 प्रकृति जो बताई है ना वो तीव्र मंद कसाई की अपेक्षा नहीं बताई है। वो कसाई का अभाव होता है उस समय एक चौकड़ी जाती है। एक 4 बात नोट कर लो पहले
फिर अपन जो अपने को ये चर्चा एकदम इजी पड़ जाएगी। पहले नंबर में लिखो, अनंतानुबंधी जाने पर सम्यक्त्व प्रकट होता है। चार चौकड़ी जाती है ना, तो क्या क्या होता है? अनंतानुबंधी जाने पर सम्यक्त्व होता है, नंबर एक। नंबर दो, अप्रत्याख्यान जाने पर, अप्रत्याख्यान चौकड़ी है ना दूसरे नंबर की, अप्रत्याख्यान चौकड़ी, वो अप्रत्याख्यान जाने पर देशव्रती होता है, माने संयम धारण करता है, आंशिक संयम, हाँ, देश चारित्र जिसको कहेंगे। ये दूसरी चौकड़ी गई। फिर प्रत्याख्यान चौकड़ी जाने पर, तीसरी चौकड़ी जाने पर, जिसको प्रत्याख्यान कहते हैं, प्रत्याख्यान वर्ण कसाय जाने पर क्या होता है? तो बोले सकल संयम प्रकट होता है, मुनि व्रत धारण करते हैं, बराबर। और चौथे नंबर में संज्वलन चौकड़ी जाने पर, संज्वलन कसाई जाने पर क्या होता है? तो बोले पूर्ण वितरागता प्रकट होती है, या तो यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है, बराबर। हम्म। अब ये अपने को जल्दी समझ में आएगी, है ना। देखो, अब ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अनंतानुबंधी ये जो भेद थे ना, तो वो तीव्र कसाय के मंद कसाय की अपेक्षा से नहीं है, परंतु ये भेद जो कहे गए हैं वो अनंतानुबंधी चले जाने पर क्या होता है, अप्रत्याख्यान जाने पर क्या होता है, प्रत्याख्यान और संज्वलन, ये चार चौकड़ी जाने पर क्या होता है। अब यहाँ पर ये विशेष क्या बात बताते हैं पंडित जी, वो ये कह रहे हैं पंडित साहब कि अनंतानुबंधी के साथ, पहले देखो ये चार चौकड़ी, मेरी उंगली की तरफ देखोगे आपको जल्दी समझ में आएगा। ये अनंतानुबंधी, ये अप्रत्याख्यान, ये प्रत्याख्यान और ये संज्वलन, ऐसे चार कसाय है, बराबर। अब यहाँ पंडित जी जो समझा रहे हैं ना, वो मैंने आपको चार्ट भी भेजा है और तेरे में उंगली से समझाती हूँ। ये अनंतानुबंधी चली गई, हाँ, ये अनंतानुबंधी चली गई, तो ये जो तीन कसाय है, ये तीन चौकड़ी है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, तो इनका जोर इतना नहीं रहेगा, इनके होने पर जितना जोर था इतना जोर ये चले जाने पर नहीं रहेगा, बराबर। तो पंडित जी कहते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं अपन, कि अनंतानुबंधी के साथ, तीव्र उदय के साथ अप्रत्याख्यानी है वैसा उन उसके जाने पर नहीं होता। किसके जाने पर? अनंतानुबंधी चली जाए तो फिर ये तीन का जोर इतना नहीं रहेगा। फिर दूसरे नंबर में अप्रत्याख्यान चली जाए तो ये दोनों का जोर इतना नहीं रहेगा। फिर प्रत्याख्यान चला जाए तो इसका जोर इतना नहीं रहेगा, फिर भी इसको कहा जाएगा संज्वलन कषाय, इसको वीतरागता नहीं कही जाएगी, ये कसाई में गिना जाएगा। अब बात तो ये रही कि ये संज्वलन कसाय है, बराबर है। अब यहाँ पर इसकी बात को छोड़ करके पंडित जी ने जोर तो यहाँ लगाया है कि भाई अनंतानुबंधी चली गई तो भी वो व्यक्ति को चारित्र नहीं प्रकट होगा, समझे। कल हमने आपको दृष्टांत दिया था कि एक व्यक्ति एक नंबर पे पास होता है, एक एक व्यक्ति 10 नंबर लेके आता है, एक व्यक्ति 34 नंबर लेकर के आता है, परंतु दोनों के दोनों पास में गिना जाएंगे कि फेल में, गिरीश भाई? फेल में गिना जाएगा, 35 मार्क में फेल में पास है। गिना जाएंगे ना। हाँ, क्योंकि अपन ये कहेंगे दीदी वो 10 वाले करता, 10 वाले से 34 वाला तो ज्यादा अच्छा है, अच्छा भले माना जाए, 10 वाले के कंपैरिजन में 34 वालों को ठीक भी माना जाए, परंतु उसको पास तो नहीं माना जाएगा। जब वो 35 नंबर लाएगा तब ही वो पास माना जाएगा। इसी तरह कोई व्यक्ति ये कहे कि भाई पहले गुणस्थान वाला जो तीव्र कसाई है इससे ये अनंतानुबंधी चली गई तो वो सम्यक दृष्टि अच्छा तो है ना, अनंतानुबंधी चली गई तो वो सम्यक दृष्टि अच्छा तो है ना। तो बोले सम्यक दृष्टि अच्छा है बात उसकी नहीं है, परंतु उनको क्या चतुर्थ गुण स्थान में चारित्र कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा, वो अवृत्ति ही रहेगा, अवृत्ति ही रहेगा, उसको एक भी व्रत धारण नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उनको अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय का अभी तीव्र उदय चल रहा है, ये पंडित जी यहाँ पर कहते हैं। अभी वो कसाई के स्थान वाला जो चैप्टर भेजा था ना कल,
देखो यहाँ से कसाई के स्थान असंख्यात लोक प्रमाण है। इसमें पंडित जी ने समझाया कि पहले से, अभी मैं ये पढ़ूंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो यहाँ से पढ़ती हूँ और फिर चार्ट में भी देखते जाना। इतना विशेष है कि अनंतानुबंधी के साथ जैसा तीव्र उदय अप्रत्याख्यान आदि का होता है, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। किसके जाने पर? अनंतानुबंधी के जाने पर। इसी प्रकार अप्रत्याख्यान के साथ जैसा प्रत्याख्यान संजवलन का उदय हो, वैसा उसके जाने पर नहीं होता। किसके जाने पर? दूसरे नंबर में अप्रत्याख्यान को जाने पर। फिर कहते हैं जैसा प्रत्याख्यान के साथ संजवलन का उदय है, वैसा केवल संजवलन का उदय नहीं होता। अब ये प्रत्याख्यान भी चला गया तो फिर संजवल में भी ज्यादा दम नहीं रहा। इसलिए अनंतानुबंधी के जाने पर कुछ कषायों की मंदता तो होती है, परंतु ऐसी मंदता नहीं होती। कैसी? जिससे कोई चारित्र नाम प्राप्त करे। चतुर्थ गुण स्थान में भले अनंतानुबंधी चली जाए, परंतु वहां चारित्र बिल्कुल नहीं होता। क्यों? वहां अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय का उदय चल रहा है। बराबर? क्यों? क्योंकि कषायों के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। उसका अगर आप वो करने जाओगे ना, उनका विभाग डिवाइडेशन, तो बहुत कुछ कषाय के स्थान बनेंगे। कितना? असंख्यात लोक प्रमाण। उनमें सर्वत्र पूर्व स्थान से उत्तर स्थान में मंदता पाई जाती है? परंतु व्यवहार से उन स्थानों में तीन मर्यादाएं की। ये जो तीन मर्यादा बताई ना अपने चार्ट में, ये तीन मर्यादाएं यहाँ पर बताई है। कौन सी तीन मर्यादा? पहले गुण स्थान से लेकर चौथे गुण स्थान तक असंयम के स्थान की मर्यादा, पांचवें गुण स्थान में देश संयम के स्थान की मर्यादा, और छठे से 12वें गुण स्थान में सकल संयम के स्थान की मर्यादा बताई है। ये व्यवहार से बताया। फिर कहते हैं आदि के बहुत स्थान तो असंयम रूप कहें, फिर कितने ही देश संयम कहें, फिर कितने ही सकल संयम कहें। ये चार्ट वाला 1 से 4 गुण स्थान असंयम, 5वें गुण स्थान में देश संयम और 6वें से 12वें में सकल संयम। ये सर्व असंयम ही के होते हैं। ये चतुर्थ गुण स्थान की बात करते हैं। प्रथम गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान पर्यंत जो कसाई के स्थान होते हैं, वे सर्व असंयम ही के होते हैं। अब देखो आप इसमें चार्ट में नजर करो, पहले गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान तक, ये जो लिखा है ना, पहले गुण स्थान से लेकर चतुर्थ गुण स्थान तक असंयम के स्थान कहे हैं। वहां भले पहले गुण स्थान वालों को तीव्र कसाई कहोगे है, और सम्यक दर्शन हो गया, अनंत अनुबंधी चली गई, तो उनको आप मंद कसाई कहोगे। फिर भी एक मिनट, प्रतीति, श्रद्धा, लाइट का चक्कर है यहाँ पर। हाँ, तो समझ में आ रहा है क्या बोला? लेकिन वो उसमें जाएगा ना। प्रथम गुण स्थान से चतुर्थ गुण स्थान तक जो है वो असंयम के स्थान है। भले वो पहले गुण स्थान में तीव्र कसाय हो, चौथे में मंद कसाय हो, परंतु वो गिना जाएगा असंयम के स्थान। क्योंकि अनंतानुबंधी जाने से सम्यक दर्शन तो हो सकता है, परंतु व्रत नहीं हो सकता। माने अप्रत्याख्यान का उदय चल रहा है, तो एकमात्र सम्यक दर्शन ही हो सकता है, वो संयम धारण नहीं कर सकता। इसीलिए पंडित जी ने कहा कि भाई भले आप ये कहते हो कि वो चारित्र का घात करती है, अब वो चली गई तो इसके बाद कुछ संयम प्रकट हो जाए, तो पंडित जी कहते हैं भैया ऐसा नहीं हो सकता, वो असंयम में ही गिना जाएगा। आ रही है बात सबको समझ में? इजी है। उनमें प्रथम गुण स्थान से लेकर ये हो गया। अब नीचे दिया है, यद्यपि परमार्थ से कसाय का घटना, 337 पेज नंबर पे दूसरा पैराग्राफ, यद्यपि परमार्थ से कसाय का घटना चारित्र का अंश है। कसाय का घटना कैसे होता है? चारित्र के अंश घटते हैं तो कसाय के अंश घटते हैं तो चारित्र का अंश प्रकट होता है। तथापि व्यवहार से जहाँ ऐसा कसायों का घटना हो जिससे श्रावक धर्म या मुनि धर्म का अंगीकार हो,
वही चारित्र नाम पाता है? जब वो व्यक्ति व्यवहार में 2 कसाई चौकड़ी का अभाव होगा तो देश चारित्र होगा, 3 कसाई चौकड़ी का अभाव होगा तो सकल चारित्र होगा। तो व्यवहार में भी फर्क पड़ता है ना। 2 कसाई चौकड़ी में व्यक्ति श्रावक हो सकता है, मुनि नहीं हो सकता, और 3 कसाई चौकड़ी के अभाव में व्यक्ति मुनि धर्म अंगीकार कर सकता है। आया समझ में? देखो, सो असंयत में ऐसे कसाई घटती नहीं है। असंयत माने कौन सा गुणस्थान, काश्मीरा बेन? असंयत माने कौन सा गुणस्थान? चौथा गुणस्थान। वेरी गुड, चौथा गुणस्थान। तो चौथे गुणस्थान में कौन सी कसाई गई है? अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी, इसलिए यहाँ असंयम कहा है। इसीलिए वहां संयम धारण नहीं कर सकता, वो एक भी प्रत्याख्यान नहीं होता, इसको असंयम कहा। कसायों का अधिक हीनपना होने पर भी जिस प्रकार प्रमत्त आदि गुण स्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि असंयत पर्यंत गुण स्थानों में असंयम नाम पाता है। क्या कहा? कि जैसे प्रमत्त आदि गुण स्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है। प्रमत्त गुण स्थान से कितने गुण स्थान लेना? सकल संयम के गुण स्थान कितने? किसी को ध्यान में है? 1 से 6। सकल संयम के गुण स्थान नहीं, 5वां 1 से 6वां 6 6वां 7वां नहीं, 6वां 6 से 7वां 12। नहीं, 6 नहीं, से 12। 6 से 10 गुण स्थान, 6 10वां, से हाँ। 10 गुण स्थान तक सकल संयम, और 11वें से 14वें गुण स्थान तक यथाख्यात चारित्र, ये सकल संयम है। यहाँ पर 6वें से 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये सकल संयम के गुण स्थान है, और 11वें से 14वां ये यथाख्यात चारित्र के गुण स्थान है। बराबर? दीदी चार्ट ठीक है। में 6 से 12 लिखा है आपने, 6 से 12 गुणस्थान सकल संयम स्थान। हाँ हाँ, बराबर बराबर, राइट। इसको सकल संयम में लेंगे, 6 से 12 गुण स्थान, और 13वां और 14वां वैसे देखा जाए तो उसमें आता है कि यथा क्या चारित्र के गुण स्थान 11वां, 12वां, 13वां, 14वां बताया है। अब ये सकल संयम के गुण स्थान भी मुझे जरा सा देखना पड़ेगा। सकल संयम में 6 से 12 लिया है। वैसे देखा जाए तो यथा क्या चारित्र के 4 गुण स्थान बनते हैं, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। कल मैं बता दूंगी पूरा इसका, नहीं तो जरा सा सुधार होगा तो कर लेंगे, मुझे जहां तक ख्याल है फिर भी मैं कल बताऊंगी, ठीक है? देखो, अब ये बात समझ में आई आपको कि प्रमत्त आदि गुण स्थानों में सर्वत्र सकल संयम ही नाम पाता है, वहां सकल संयम ही मिलेगा। 6वें गुण स्थान से लेकर भले 12वें गुण स्थान तक होगा, लेकिन सबको सकल संयम गिना जाएगा। यथाख्यात चारित्र तो वास्तव में 11वें गुण स्थान में उपशम होता है, 12वें में भी मोह क्षीण कर देता है, 13वें 14वें में तो यथाख्यात होता ही होता है। कल मैं आपको पक्का करके बताऊंगी। उसी प्रकार मिथ्यात्व आदि असंयत पर्यंत गुण स्थानों में असंयम नाम पाता है। इसी तरह मिथ्यात्व गुण स्थान तो बोले असंयम का गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान असंयम का गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान मिश्र असंयम का, चौथा गुण स्थान अविरति सम्यक दृष्टि बोले असंयम का गुण स्थान। आया समझ में? सर्वत्र असंयम की समानता नहीं जानना, वो असंयम की समानता नहीं है। जैसे 10 नंबर वाला व्यक्ति और 34 नंबर वाले व्यक्ति के मार्क्स में भी अंतर है, और उनकी उसमें भी अंतर पड़ेगा, परंतु वो गिना जाएगा एक ही कोटि में फेल, पास नहीं माना जाएगा। इसी तरह पहला गुणस्थान, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों में कसायों की तीव्रता मंदता तो हो सकती है, परंतु वो चतुर्थ गुण स्थान तक संयम तो कहीं पर भी नहीं है। भले चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी चली गई है, परंतु संयम वहां पर बिल्कुल नहीं है। ये पंडित जी का यहाँ पर कहना है। आपको सबको ये समझ में आया प्रश्न जो हमने किया और उत्तर जो दिया? कि कुछ प्रश्न है किसी को? नहीं ना? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर एक प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न है अनंतानुबंधी वाला। फिर एक प्रश्न और है। हाँ, यहाँ फिर प्रश्न है कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है, तो इसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है? प्रश्न तो बिल्कुल व्याजबी है। क्या है प्रश्न? कि भाई आप ये कहते हो कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती,
तो जब इसका उदय आता है तो सम्यक्त्व के भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करता है? ये मैंने जब आपको औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त करके जो 4 रास्ता खुलता है उसमें ये वाली बात समझाई थी। कौन बताएगा कब अनंतानुबंधी का उदय आता है? सम्यक के काल में जब भी हाँ, सम्यक कौन से? वेरी अनंत गुड। औपसामिक औपसामिक हाँ, नहीं नहीं बराबर है। औपसमिक सम्यक्त्व का काल चल रहा है तो दबेन आप म्यूट करो। औपसमिक सम्यक्त्व का काल जब चल रहा है उसी समय में अब 6 आवलिका का जितना मतलब बहुत कम समय जब रह गया और उतने में अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है तो वो व्यक्ति को दूसरा गुणस्थान सासादन गुणस्थान होता है। तो ये इनका प्रश्न क्या है? इनका प्रश्न बिल्कुल ठीक है। आप कहते हो कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है, तो हमने तो देखा कि जब वो व्यक्ति प्रथमोपम सम्यक्त्व से उनका काल पूरा होने आता है उसके अंतर्गत किसका उदय आ जाता है? अनंतानुबंधी का उदय आ जाता है और वो व्यक्ति सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर माने सम्यक्त्व छूट करके दूसरे गुणस्थान में वो व्यक्ति चला जाता है। तो ये कैसे होता है बताओ? सम्यक्त्व का घात नहीं करती तो फिर इसका उदय आने पर वो व्यक्ति सासादन में कैसे चला जाता है? दूसरे गुणस्थान में कैसे चला जाता है? फिर वो दूसरे गुणस्थान वाला नियम से पहले में जाता ही जाता है। तो ये प्रश्न का पंडित जी उत्तर दे रहे हैं। प्रश्न आया ना सबको समझ में? अक्षर बेटा समझ में आया। आया? हाँ, अब उत्तर देखो। जैसे किसी मनुष्य के, ये मैंने आपको चार्ट भेजा है उससे जल्दी समझ में आएगा, चार्ट निकलना है इसका। जैसे किसी मनुष्य के मनुष्य पर्याय नाश का कारण तीव्र रोग प्रकट हुआ हो उसको मनुष्य पर्याय छोड़ने वाला कहते हैं। बहुत अच्छा प्यारा दृष्टांत दिया है। पंडित जी कहते हैं सपोज करो किसी व्यक्ति को कैंसर हो गया, हाँ? मनुष्य पर्याय में उस व्यक्ति को कैंसर हो गया तो अंकित भैया अपन अभी क्या बोलेंगे? जैसे कैंसर हो गया एकदम लास्ट स्टेज का तो अपन क्या बोलेंगे? अब ये व्यक्ति क्या होगा? कम है, आयुष्य एकदम कम होगा। हाँ, अब ये व्यक्ति जाने वाला है, ये मनुष्य पर्याय को छोड़ने वाला है। कहेंगे ना भैया उसकी तो टिकट हो गई, वो तो टिकट फट गई, उसको वो तो अभी व्यक्ति बिल्कुल जाने वाला है। तो कहते हैं उसको मनुष्य पर्याय छोड़ने वाला कहते हैं। तथा मनुष्यपना दूर होने पर देवादि पर्याय हो, जैसे वो मनुष्य पर्याय छूटी और वो व्यक्ति देवादि पर्याय में चला गया, वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई। कौन सी पर्याय रोग अवस्था में नहीं हुई? अक्षर बेटा कौन सी पर्याय रोग अवस्था में नहीं हुई? कैंसर वाली पर्याय देवा- देव वाली नहीं, देव पर्याय। देव पर्याय में तो रोग नहीं है ना, तो कहते हैं कि वो देव पर्याय जो है वो रोग अवस्था में नहीं हुई। रोग अवस्था वाली पर्याय कौन सी मानी जाएगी? कैंसर वाली पर्याय कैंसर वाली। कौन सी? मनुष्य पर्याय, मनुष्य पर्याय है ना? मनुष्य पर्याय में कैंसर हुआ तो मनुष्य पर्याय जब छोड़ेगा तो कहेंगे कि मनुष्य पर्याय में रोग था, परंतु छूट करके यानी मनुष्यपना दूर हो गया और वो देव पर्याय में गया तो वह तो रोग अवस्था में नहीं हुई। उसको तो रोगी नहीं कहा जाएगा भाई। देव पर्याय तो बिल्कुल निरोगी रहती है। अरे देवलोक के देव को तो खांसी जुकाम तक नहीं होता। आया समझ में? भूख प्यास नहीं लगती, खांसी जुकाम नहीं होता, उसको तो रोग अवस्था नहीं कही जाएगी। यहाँ मनुष्य ही का आयु है। ये किसका आयु चल रहा है अभी वर्तमान में? तो बोले मनुष्य का आयु है। उसी प्रकार ये तो दृष्टांत दिया, अब सिद्धांत देखो क्या घटित करते हैं। उसी प्रकार सम्यक्त्री के सम्यक्त्व के नाश का कारण अनंतानुबंधी का उदय प्रकट हुआ। ये बात ठीक है, अनंतानुबंधी का उदय हुआ, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसे सम्यक्त्व का विरोधक सासादन कहा। जैसे अनंतानुबंधी का उदय आया और वो व्यक्ति कौन से गुणस्थान में चला जाता है? अपने सुनीता जी चौथे दूसरे में नहीं, चौथे में तो था, दूसरे में जाएगा। अनंतानुबंधी का उदय आया ना, हाँ उदय आया तो वो दूसरे गुणस्थान में चला जाएगा जिसका नाम क्या है? उस गुणस्थान का नाम क्या है सुधाबेन? दूसरे गुणस्थान का नाम
सासादन, वेरी गुड, सासादन में चला गया तथा सम्यक्त्व का अभाव होने पर मिथ्यात्व होता है। अब वो सम्यक्त्व का अभाव होगा और वो मिथ्यात्व में चला जाएगा। वह तो सासादन में नहीं हुआ। क्या सासादन में नहीं हुआ? सम्यक्त्व का अभाव सासादन में नहीं हुआ। ठीक से समझना, सम्यक्त्व का अभाव सासादन में नहीं हुआ, यानी मिथ्यात्व सासादन गुणस्थान में नहीं कहा जाएगा। मिथ्यात्व तो पहले गुणस्थान में ही माना जाएगा। नहींतर इसका दूसरा नंबर सासादन गुणस्थान क्यों कहा? सासादन माने आसातना सहित, विराधना सहित, ये परिणाम जरूर हुए। अनंतानुबंधी का उदय जरूर आया, दूसरे गुणस्थान में वो व्यक्ति जरूर चला गया, परंतु अभी उनका सम्यक्त्व का काल चल रहा है। मैं बताऊं इसको एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देती हूँ, जल्दी समझ में आएगा। एक तो वृक्ष के ऊपर से फल गिरा, ध्यान से सुनना, वृक्ष के ऊपर से फल गिरा और वो फल अभी जमीन पे नहीं आया है, तो बीच के काल को क्या कहेंगे? बीच के काल को सासादन कहेंगे। देखो, नीचे है मिथ्यात्व की भूमि, ध्यान से सुनना, नीचे है मिथ्यात्व की भूमि माने पहला गुणस्थान, हाँ? और फल ऊपर से गिरा है, वो औपसमिक सम्यक्त्व, वहां लटका था, वहां से गिरा और मिथ्यात्व की भूमि पे नहीं आया, तो ये बीच का काल है, उसको क्या कहोगे? सासादन। सासादन। हाँ, उसको सासादन कहेंगे, उसको सासादन कहेंगे, पर उसको मिथ्यात्व तो नहीं कहेंगे ना। मिथ्यात्व कब कहा जाएगा काश्मीरा बेन? वो फल फल कब कहा जाएगा? नीचे गिरेगा, जमीन पे गिरेगा तब। हाँ, नीचे जमीन पे गिरेगा तब कहेंगे कि वो फल गिर के जमीन पर आ गया। इसी तरह कोई व्यक्ति सम्यक्त्व से घिरा परंतु बीच के समय में अभी वो है, उसको सासादन कहेंगे। अनंतानुबंधी का उदय आया, सासादन में वो व्यक्ति आया है, परंतु अभी मिथ्यात्व में नहीं गया है, तो उसको यहाँ पर मिथ्यात्व नहीं कहेंगे, सम्यक्त्व का अभाव होने पर मिथ्यात्व कहा जाएगा। वह तो सासादन में नहीं हुआ। क्या सासादन में नहीं हुआ? अंकित भैया, क्या सासादन में नहीं हुआ? सम्यक्त्व छूटा नहीं सासादन। वेरी गुड, कि सम्यक्त्व अभी छूटने वाला, वो मिथ्यात्व सासादन में नहीं हुआ। हाँ, अनंतानुबंधी का उदय भले जरूर हुआ, परंतु वो व्यक्ति अभी दूसरे गुणस्थान में माना जाएगा, वो सासादन वाला कहा जाएगा, अभी वो मिथ्यात्व नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो काल किसका चल रहा था? सम्यक्त्व का ही काल चल रहा था। औपसमिक सम्यक्त्व से घिरने वाले व्यक्ति की बात करी पंडित साहब ने, तो वो जो काल था, वो काल किसका माना जाएगा? बोले औपसमिक सम्यक्त्व का काल माना जाएगा। इसी तरह यहाँ पर जैसे दृष्टांत को समझो कि वो जो कैंसर हुआ, हाँ, वो कैंसर हुआ मनुष्य पर्याय में, तो वो काल कौन सा माना जाएगा? अब भले वो मनुष्य पर्याय को छोड़ने वाला है, काल कौन सा माना जाएगा? मनुष्य पर्याय। अच्छा बेटा, वेरी गुड, मनुष्य पर्याय का काल माना जाएगा। इसी तरह जो व्यक्ति औपसमिक सम्यक्त्व से घिरा, अनंतानुबंधी का उदय आया, सासादन गुणस्थान में चला गया, परंतु उसको सम्यक्त्व का अभाव होने पर मिथ्यात्व माना जाएगा, सासादन गुणस्थान में मिथ्यात्व नहीं माना जाएगा। जैसे वो फल गिरता है, जब धरती पर नहीं आता तब तक वो धरती मतलब मिथ्यात्व की भूमि नहीं मानी जाएगी। ये पंडित साहब का यहाँ कहना है। आया सबको समझ में? हाँ, इतना जरूर है कि सासादन में आने वाला व्यक्ति मिथ्यात्व में जाएगा ही जाएगा। इसके लिए एक दृष्टांत और है कि जैसे बेटी और दामाद है ना, बेटी और दामाद ससुराल में, मतलब दामाद की ससुराल और बेटी का मायका, हाँ, तो बेटी मायके जाती है तो अपने पति देव को साथ में लेकर के गई, तो बाय कार से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं। अब वो गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी से उतरा, जब मम्मी का घर आया गाड़ी से उतरा, तो गाड़ी से उतर करके बेटी तो फटाक से पहले ऊपर चली गई, फटाक से मम्मी के घर पे चली गई। अब वो दामाद, जैसे बेटी आई तो सबको क्या लगता है, कौन आया? अकेली बेटी आई? बेटी आई है तो दामाद आएगा ही सही। हाँ, बेटी आई है तो दामाद आ ही रहा है। हाँ, बिल्कुल, बेटी आई तो दामाद आ ही रहा है। ऐसे सासादन से घिरा तो मिथ्या तो आएगा ही आएगा, ये बात यहाँ पर समझना।
बेटी आई तो दामाद है, अभी वो गाड़ी बंद करेगा, है ना, सब कांच बांच बंद करके फिर ऊपर चढ़ेगा। इसी तरह यहाँ पर सासादन आया तो समझना कि मिथ्या तो आया ही आया, बेटी आई तो दामाद आया ही आया, ये बाद की बात है। यहाँ पर जो बात चल रही थी वो बात आपको समझ में आया होगा कि सासादन गुणस्थान में वो मिथ्यात्व नहीं है, जब पहले गुणस्थान में आएगा तब मिथ्यात्व माना जाएगा। इसीलिए ये जो बात कही थी ना कि प्रश्न जो पूछा था ना कि अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का घात नहीं करती है, इसका उदय होने पर सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर सासादन गुणस्थान को कैसे प्राप्त करते हैं, तो ऐसे प्राप्त करते हैं और उनको मिथ्यात्व का काल नहीं माना जाएगा, वो सासादन का ही सासादन गुणस्थान में ही अनंतानुबंधी का उदय आता है। आया सबको समझ में? दीदी अपना तीसरा गुणस्थान बीच में नहीं आता है किधर भी, चौथे से सीधा दूसरे में ही जाते हैं। नहीं, देखो ऐसा है, गुणस्थान के गमनागमन का जो काल है ना उसमें ऐसा बताया, चतुर्थ गुणस्थान वाला व्यक्ति भी तीसरे गुणस्थान में जा सकता है। हमने बताया था चार रास्ता जो खोला था ना, चार रास्ता जो खोला था ना, तो उसमें मिश्र का मिश्र प्रकृति का उदय आ गया तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? तीसरे गुणस्थान में जाएगा। अनंतानुबंधी का उदय आया तो दूसरे में जाएगा, मिश्र का उदय आया तो तीसरे में जाएगा, मिथ्यात्व का उदय आ गया तो पहले में जाएगा, और चौथा सम्यक्त प्रकृति का उदय आया तो सम्यक्त बदल जाएगा, औपसमिक में से क्षयोपसमिक हो जाएगा, परंतु मिथ्यात्व नहीं कहा जाएगा। ऐसे चार रास्ता बताया था। मतलब चौथे गुणस्थान से आएगा तो जिस प्रकृति का उदय आएगा उसी में जाएगा, मतलब मिश्र बस, बस, प्रकृति का बिल्कुल, उदय आया बिल्कुल। तो तीसरे में हाँ, जाएगा, दूसरे में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, इसी तरह से समझना। इस प्रकार अनंतानुबंधी चतुष्ट की सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, यानी अनंतानुबंधी में क्रोध, मान, माया, लोभ ये भले उदय में आ जाए परंतु सम्यक्त होने पर अवस्था होती नहीं, यानी सम्यक्त होता है तो अनंतानुबंधी क्रोध भी जाए, मान भी जाए, माया भी जाए और लोभ भी, चारों चार कसाए चली जाती है। इसलिए सात प्रकृतियों के उपशम आदि से भी सम्यक्त्व की प्राप्ति कही जाती है। इसलिए सात प्रकृति का उपशम हो गया तो उनको सम्यक्त प्रकृति सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। जो उपशम करेगा उनको औपसमिक सम्यक्त होगा, और सातों प्रकृति जड़ से खत्म करेगा उनको शायिक सम्यक दर्शन होगा। बराबर, ये सबको बात समझ में आई होगी। अभी अपन एक प्रश्न करते हैं फिर चर्चा को विराम देंगे। समय है ना? मेरे को यहाँ घड़ी नहीं दिख रही है। हाँ है, 10 15 मिनट, है। 10 मिनट। ये चार्ट भेजना था, चार्ट भेजो। आपको एक चार्ट भेजा क्या अभी? हाँ आज भेजा है एक आदमी है, एक मनुष्य है हाँ और भेजा 6 है एरो भेजा है है ना? भेजा हाँ, है भेजा वो है। वाला चार्ट अभी पढ़ेंगे। देखो फिर प्रश्न है कि सम्यक तो मार्गणा के 6 भेद किए हैं, सो किस प्रकार है? एक रिकॉर्डिंग ऑन करो। मार्गणा नाम, हाँ, प्रश्न क्या है? आज थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया, बीच बीच में लाइट भी चली गई। हाँ, प्रश्न क्या है? सम्यक मार्गणा के 6 भेद किए हैं। हमने तो समझा कि सम्यक तो 3 प्रकार के होते हैं, यहाँ कहते हैं सम्यक मार्गणा के 6 भेद किए हैं, सो किस प्रकार है? ये देखो, अभ्यासी जीव को ये प्रश्न उठते हैं, जो अभ्यास करते हैं तो इनको मार्गणा का अभ्यास होगा। तो प्रश्न किया कि भाई सम्यक तो मार्गणा है, उसमें एक बात आती है कि उनके 6 भेद बताए गए हैं। मार्गणा 14 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की सुनीता जी? 14 प्रकार की। 14 प्रकार के। गुणस्थान कितने प्रकार के? गुणस्थान कितने भेद होते हैं? 14 गुणस्थान के 14 14 14 भेद होते हैं। 14 भेद होते हैं। इसी प्रकार मार्गणा के भी 14 भेद होते हैं। उसमें आता है 14 भेद, अभी मैं इतना सारा नहीं गिना पाऊंगी, समय अपने पास कम है। गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, कसाय मार्गणा, है ना? इसी तरह एक सम्यक्त मार्गणा भी नाम उसमें आता है। तो देखो प्रश्न क्या पूछा है कि सम्यक्त मार्गणा के जो 6 भेद बताए हैं, मार्गणा माने खोज करना, मार्गणा माने मार्गणास के माध्यम से जीव की खोज करना। आप पहले इसका ये लिख लो
मार्गणा किसे कहते हैं? मार्गणा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मार्गणा? जिसमें जीव की खोज की जाए उसको मार्गणा कहते हैं। बराबर, जिसमें जीव की खोज की जाए उसको मार्गणा कहते हैं। अपन कहते हैं ना, रास्ते में देख रहे हैं, वो रास्ता भूल गया, रास्ते में ढूंढ रहे हैं, तो रास्ते में किसको ढूंढ रहे हो? व्यक्ति को ढूंढ रहे हो। इसी तरह मार्गणा माने खोज करना। किसकी खोज करेंगे? बोले जीव की खोज करेंगे। तो देखो कैसे, जैसे गति के माध्यम से जीव की खोज करना। तो बोलो, गति के माध्यम से जीव की खोज कैसे करोगे सुधा बेन? गति के माध्यम से जीव की खोज करोगे। वो 4 गति, मनुष्य गति, तिर्यंश गति, हाँ कौन सी गति का है वो? हाँ, तो अपन पूछेंगे ना, ये तो एक इंद्रिय गति वाला जीव है, माने इसको एक इंद्रिय है। सुधा बेन आप म्यूट करो। हाँ हाँ, मनुष्य गति वाला जीव, सॉरी वो इंद्रिय वाला अलग है। मनुष्य गति वाला, ये नरक गति का जीव है, ये देव गति का जीव है। तो गति के माध्यम से हमने जीव की खोज की। इसी तरह यहाँ पर सम्यक्त्व की मार्गणा से, सम्यक्त्व से जीव की खोज करेंगे, माने सम्यक्त्व से पहचाना जाएगा कि ये कौन से सम्यक्त्व वाला जीव है। हाँ, ये सम्यक्त्व इसमें है कि नहीं, ऐसी खोज जिसमें की जाती है उसको सम्यक्त्व मार्गणा कहते हैं। तो देखो समाधान, सम्यक्त्व के तो भेद 3 ही है। कितने भेद है सम्यक्त्व के? 3 भेद। प्रेमलता जी, कौन से 3 भेद है सम्यक्त्व के? प्रेमलता जी। औपसमिक सम्यकत्व, छायोपसमिक सम्यकत्व और छायिक सम्यकत्व। वेरी गुड। 3 सम्यक्त्व हैं, औपसमिक सम्यक्त्व, क्षायोपसमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। तो पंडित जी कह रहे हैं भैया सम्यक्त्व तो 3 प्रकार के ही होते हैं, तथा सम्यक्त्व के अभाव रूप मिथ्यात्व है। सम्यक्त्व के अभाव रूप मिथ्यात्व है। सम्यक्त्व का अभाव हो गया तो मिथ्यात्व आया। फिर दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र है। दोनों का मिश्र भाव सो मिश्र, माने कुछ सम्यक्त्व कुछ मिथ्यात्व, इनका जो मिश्रपना चलता है उसका नाम है मिश्र गुणस्थान। बराबर। फिर सम्यक्त्व का घातक भाव सो सासादन है। कौन सा गुणस्थान प्रेमलता जी? कौन सा गुणस्थान सासादन वाला? दूसरा गुणस्थान। दूसरा गुणस्थान। बराबर। इस प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा से जीव का विचार करने पर 6 भेद कहे हैं। अब निकालो चार्ट। चार्ट के माध्यम से समझे अपन कि कैसे बनता है 6 भेद। देखो, इधर एक पुरुष है, इधर एक पुरुष है। अब ये पुरुष 6 प्रकार की मार्गणा की खोज करने निकला। मार्गणा की खोज करने निकला माने जीव को खोज करने निकला कि ये कौन से सम्यक्त्व में पाया जाएगा, माने ये जीव को सम्यक्त्व है कि नहीं, ऐसे 6 प्रकार से खोज करेगा। तो देखो, पहली खोज में क्या बताया? ये तो औपसमिक सम्यक दृष्टि है, माने ये तो औपसमिक सम्यक दृष्टि वाला जीव है। सम्यक्त्व मार्गणा में खोज करने जो जीव निकला, उनने देखा तो पहले नंबर में कौन मिला? तो पहले नंबर में जो मिला उसको कहते हैं ये तो औपसमिक सम्यक दृष्टि है। हाँ, ये तो औपसमिक सम्यक दृष्टि है। अब दूसरे में खोज करने निकला तो बोले कि ये तो क्षायोपसमिक सम्यक दृष्टि है। हाँ, ये जीव सम्यक दृष्टि तो है, परंतु कौन सा सम्यक दर्शन है? क्षायोपसम सम्यक दर्शन है। कौन सी खोज चल रही है? कौन से मार्गणा की? सम्यक्त्व मार्गणा की खोज में जीव को ढूंढ रहे हैं कि इनको सम्यक्त्व है कि नहीं है, ये बात यहाँ पर चल रही है। बराबर। फिर तीसरे नंबर पे वो व्यक्ति गया तो उन्हें खोज करी तो क्या मिला? कौन सा सम्यक दर्शन अक्षा बेटा? तीसरे नंबर की खोज में क्या मिला? क्षायिक सम्यक दर्शन। हाँ, ये तो साइक सम्यक दृष्टि जीव है। बराबर। अब देखो, फिर चौथे नंबर में गया, क्योंकि सम्यक्त्व मार्गणा में ही जीव खोज कर रहा है कि ये सम्यक दृष्टि है कि नहीं, मिथ्या दृष्टि है, कैसा है कैसा नहीं है, ये खोज कर रहा है। तो चौथे नंबर में क्या मिला? ये तो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक्त्व का अभाव है, उनको सम्यक्त्व नहीं है। तो ये मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा कहाँ? सम्यक्त्व मार्गणा में ही मिलेगा। आया ना समझ में? सम्यक्त्व मार्गणा में ही मिलेगा। तो कहे कि ये तो मिथ्या दृष्टि है, सम्यक्त्व का अभाव है। बराबर। फिर 5वें नंबर में निकला, 5वें नंबर में खोज करी तो क्या मिला? ये सम्यक दृष्टि नहीं है, मिश्र भाव है। मिश्र भाव माने कौन सा गुणस्थान अंकित भैया?
मिश्र भाव माने कौन सा गुणस्थान? चौथा नहीं, तीसरा नहीं। तीसरा 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 गुणस्थान है ना, तीसरा गुणस्थान। तो बोले ये तो तीसरा गुणस्थान है भाई, यहाँ पर तो मिश्र भाव चल रहा है। फिर छठवीं में खोज करी तो यहाँ सम्यक्त्व का घात हो गया, सो सासादन है। कौन सा गुणस्थान काश्मीरा बेन? सासादन। दूसरा 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 गुणस्थान, वेरी गुड, दूसरा गुणस्थान। तो इसको कहते हैं कि सम्यक्त्व मार्गणा में अगर आप जाओगे तो 6 प्रकार का इस तरह के मिलेगा, बाकी सम्यक्त्व तो 3 प्रकार का ही होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि सम्यक्त्व मार्गणा में 6 भेद जो बताए हैं वो खोज करने की अपेक्षा से बताया है। देखो एक एग्जाम्पल से समझे। हाँ, जैसे 6 प्रकार के फल रखे हैं, उसमें हमको आम चाहिए। अभी सीजन चल रहा है ना केरी का, तो हमें आम चाहिए। तो हमने 6 प्रकार में से सबको छटने गए, तो फिर अपने को टाइम लगेगा। पर हमने आम को छट लिया तो क्या छट गया? बाकी के सब निकल गए, सिर्फ आम मिल गए। बाकी के सब निकल गए तो अपने आप छट गए ना, अपने आप अलग हो गए ना। इसी तरह ये 6 प्रकार में जीव ढूंढने तो चला, तो 6 को देख लिया, किसको सम्यक्त्व कहा जाएगा, किसको मिश्र कहा जाएगा, किसको सासादन कहा जाएगा, किसको मिथ्यात्व कहा जाएगा, ढूंढ रहा था, खोज रहा था। तो उसमें सम्यक्त्व कितने मिले? सम्यक्त्व 3 ही मिला। और बाकी क्या मिला? तो बाकी मिश्र मिला, बाकी सासादन मिला और बाकी मिथ्यात्व मिला। लेकिन खोज करने तो निकलना पड़ेगा, इसको कहते हैं मार्गणा। बराबर। अब आओ 338 पेज पे। यहाँ कोई कहे कि सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर मिथ्यात्व में आया हो, उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए। या प्रश्न करता है कि भाई सम्यक्त्व से भ्रष्ट होकर के कोई व्यक्ति मिथ्यात्व में आया तो उसे मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहा जाए, परंतु यह असत्य है। पंडित जी कह रहे हैं ये बात झूठी है, असत्य है। क्यों? क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है, अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। मुझे कौन बताएगा सभा में से कि अभव्य के भी किसका सद्भाव पाया जाता है? सम्यक्त्व मार्गणा का। वेरी गुड सुधा बेन, धन्यवाद आपको, बहुत प्रॉपर जवाब दिया आपने, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। मैं तो आशा भी नहीं रखी थी। अभव्य को भी मार्गणा का सद्भाव पाया जाता है, अभव्य को भी। एक भव्य मार्गणा, अभव्य मार्गणा आई है इसमें 14 भेद में। हाँ, तो कहते हैं अभव्य को भी मार्गणा पाई जाती है, तो कहते हैं क्योंकि अभव्य के भी उसका सद्भाव पाया जाता है। किसका? सम्यक्त्व मार्गणा वाला सद्भाव, भव्य अभव्य मार्गणा वाला सद्भाव अभव्य में भी पाया जाता है। तथा मिथ्यात्व सम्यक्त्व कहना ही अशुद्ध है। ऐसा थोड़ी बोल सकती है मिथ्यात्व सम्यक्त्व, ऐसा नहीं बोलते। या तो मिथ्यात्व या तो सम्यक्त्व। प्रकाश और अंधकार ऐसा दोनों साथ में थोड़ी होता है, या तो मिथ्यात्व होगा या सम्यक्त्व होगा। ये दोनों का कहना तो वास्तव में अशुद्ध है। अब सुनो, जैसे संयम मार्गणा में असंयम कहा जाए, भव्य मार्गणा में अभव्य कहा जाए, उसी प्रकार सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। आया समझ में? सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है। मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद नहीं जानना, वारे वाह, क्या है पंडित जी का क्षयोपशम, क्या है पंडित जी की पैनी दृष्टि कि कोई व्यक्ति गड़बड़ ना कर ले, मिथ्यात्व को सम्यक्त्व ना समझ ले। तो पंडित जी ने कहा भाई वहां मिथ्यात्व को सम्यक्त्व का भेद नहीं समझना, तो फिर क्या करें? बोले सम्यक्त्व अपेक्षा विचार करने पर कितने ही जीवों के सम्यक्त्व का अभाव भाषी तो वहां मिथ्यात्व पाया जाता है। जैसे सम्यक्त्व मार्गणा में खोज करने गए ना, तो उस व्यक्ति को सम्यक्त्व नहीं था, तो वहां क्या मिला? तो बोले मिथ्यात्व पाया गया। ऐसा अर्थ प्रकट करने के अर्थ सम्यक्त्व मार्गणा में मिथ्यात्व कहा है, परंतु सम्यक दृष्टि को मिथ्यात्वी नहीं कहा है। सम्यक्त्व अलग चीज है और मिथ्यात्व अलग चीज है। इसी प्रकार सासादन मिश्र भी सम्यक्त्व के भेद नहीं है, ये बिल्कुल निकाल देना। ये पंडित जी कहते हैं मार्गणा की अपेक्षा से जीव की खोज करने निकले थे, तब वहां पर ये सारे जीव मिले, परंतु सम्यक्त्व में इसकी गिनती नहीं करना। किसकी गिनती नहीं करना सम्यक्त्व में?
गिरीश भाई, किसकी गिनती नहीं करना सम्यक्त्व में? माने सासादन और क्यों- मिश्र, सासादन और मिश्र Very तो good. सासादन और मिश्र, हाँ। गुणास्थान सासादन, तीन सासादन, मिश्र और मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। हाँ, इनकी गिनती सम्यक्त्व में नहीं करना, समझना। वो तो मारगड़ा में जब खोजने गए थे तब उनके 6 भेद बनाए थे। हाँ, मारगड़ा में जब खोजने गया ना जीव को तो 6 प्रकार से मिला था, लेकिन सम्यक तो उसमें कितना था सुनीता जी? सम्यक तो कितने हैं? 3 3। कौन कौन से? औपसमिक, सायोपसमिक और साइक। शायद, वेरी गुड। ये 3 सम्यक तो कहा जाएगा। सम्यक तो मारगड़ा में उसको ढूंढने गए, वहां ये 3 मिले थे, परंतु ये सासादन, मिश्र, ये सम्यक्त्व के भेद नहीं है। सम्यक्त्व के भेद तो 3 ही है, ऐसा जानना। आया समझ में? सबको ये चर्चा समझ में आई कि पंडित जी ने प्रश्न जो उठाया था कि सम्यक्त्व मार्गणा में 6 भेद बताए हैं और आप यहाँ सम्यक्त्व के 3 भेद बताते हो, तो हम कैसे समझे? तो पंडित जी ने कहा, भैया सम्यक्त्व मार्गणा माने जीव की खोज करना। तो जीव की खोज करने के लिए निकले तो उसमें 6 भेद बन सकते हैं, परंतु सम्यक्त्व के तो 3 भेद ही मिलेंगे। ये चर्चा सबको समझ में आ गई? अब अंत में यहाँ कर्म के उपशम आदि से उपशम आदि सम्यक्त्व कहे। जब कर्म का उपशम हो जाता है तो उपशम सम्यक्त्व कहा। सो कर्म के उपशम आदि किसके करने से नहीं होते। अब देखो पंडित जी अपने को स्वभाव की ओर ले जाते हैं कि भैया इतना सारा हमने तुमको कर्म थियरी पढ़ाई कि कर्म में उपशम होता है, कर्म का क्षय होता है, कर्म में क्षयक्षम होता है, पर पंडित जी ने मस्त बात बता दी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया जाए, क्या? कि कर्म के उपशम करने से कर्म का उपशम करने से नहीं होता। आज मैं उपशम सम्यक्त्व प्राप्त कर लूं तो कर्म को उपशम कर दूंगा, आज मैं क्षयिक सम्यक्त्व प्राप्त करूंगा तो कर्म को क्षय कर दूंगा। बोले तेरे करने से नहीं होते, यह तो तत्व श्रद्धान करने का उद्यम करे। हमें क्या करना है प्रेमलता जी? हमें कर्म में उपशम करना है, कर्मों को क्षय करना है, कि हमें तत्व का निर्णय करना है? बोलो। तत्व का निर्णय करना है दीदी। वेरी गुड। हमें तो तत्व का निर्णय करना है, हमें तो जीव की ओर देखना है, हमें तो ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि करना है, हमें तो ज्ञायक भाव में आश्रय करना है, ज्ञायक भाव का। उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशम आदि होते हैं, तब इसके तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। काश्मीरा बेन क्या क्या कहा? उसके निमित्त से स्वयमेव कर्म के उपशम आदि होते हैं। किसके निमित्त से? किसके निमित्त से क्या होता है? बोलो काश्मीरा बेन। तत्व के श्रद्धान करने से कर्म में आपोआप हाँ। उपशम आदि हो जाता वेरी है। गुड, उपशम। वेरी गुड, वेरी गुड, धन्यवाद। कि तत्व का हम श्रद्धान करेंगे, तत्व की प्रीति रुचि प्रतीति करेंगे तो कर्म में स्वयमेव उपशम आदि हो जाएंगे, तब तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होती है, ऐसा जानना। ऐसा सम्यक्त्व के भेद जानना, इस प्रकार सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा। आज हमारे सम्यक दर्शन की चर्चा पूरी हुई। माने 3 प्रकार के सम्यक्त्व, इसमें बहुत सारी चर्चा पंडित साहब ने उठाई, अनंतानुबंधी को भी खोल दिया। उसके प्रश्नोत्तर के माध्यम से 4-5 प्रश्न अनंतानुबंधी के करके उसकी भी क्लियरिटी कर दी। माने 7 प्रकृति, अनंतानुबंधी 4, फिर दर्शन, मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक प्रकृति, ये सबको खोल करके पंडित जी ने पूरा का पूरा समझा दिया। और श्रेणी मानने वाले को 21 प्रकृति का उपशम होता है वो भी बता दिया, द्वितीय उपशम भी बता दिया। सब कुछ क्लियर करते हुए पंडित साहब ने बहुत उपकार किया हमारे ऊपर। और अंत में ये भी बता दिया, भैया एक कर्म का थियरी पढ़ करके, कर्म को समझ करके तुम कर्म के भेद प्रभेद में नहीं लग जाना, उसको हटाने मिटाने में नहीं लग जाना। तुम तो तत्व का श्रद्धान करना, भगवान आत्मा का श्रद्धान करना, भगवान आत्मा का श्रद्धान और प्रतीति करते हुए तुम्हें सब जरूर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। तो हम सब इसी प्रकार से सम्यक्त्व का स्वरूप समझते हुए हमारी दृष्टि जाए हमारे ज्ञायक के ऊपर, हमारे तत्व श्रद्धान ये मजबूत बने और कर्म में अपने आप जो होने वाला है वो कार्य बनेगा। कल हमारा अंतिम सेशन रहेगा और अंतिम स्वाध्याय में कल हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, एक बहुत बड़ा ग्रंथ, एक मौलिक रचना पंडित जी की कल हम पूरी करेंगे। कल हमारा बहुत अच्छा दिन होगा,
कि जिस दिन हमने आद्योपांत इस ग्रंथ को हमने पढ़ा है, 5वां और 6वें में जरूर हमने 1-2 क्लास में इसको पूरा किया, वो मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगा था, क्योंकि हमारे किसी भी मुमुक्षु में वो ग्रहित मिथ्यात्व है नहीं, इसलिए इनको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं लगी। और बाकी जो भी हमने पढ़ा है, वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, तो इसको कल समापन करेंगे और कल अगली क्लास हमारी रहेगी, उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक की ग्रंथ का समापन होगा। ग्रंथ तो समापन हो जाएगा, लेकिन यहाँ हमारा परिपूर्ण चैतन्य को देखने का अभ्यास हमारा दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अक्षा बेटा पायोसर कराओगे? हाँ दीदी। नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहिसोसारणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहिसोसारणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहिसोसारणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहिसोसारणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहिसोसारणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहिसोसारणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहिसोसारणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहिसोसारणम नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहिसोसारणम बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।